Hello everyone, welcome back to my channel. It's been a long time that I have made any video, so I thought why should I not make video today. This video is particularly related to those students who are pursuing their graduation from Patliputra University and with economics honors. I am specifically saying about Patliputra University because every universities have some differences in their syllabus and subject itself. If you will find any similarity with the syllabus, then you can refer this video. So, first of all, to start with the video's topic, I would like to give some suggestion by my side that if you are in the first year or second year of your college, then please focus on your studies. Don't try to waste this time just having a fun and all, because when you will be in third year, then you will think that, oh, I missed 2 years of my life. Because if you are devoting 3 years of your life in your college just in your graduation, then please try to get some benefit from that also. क्योंकि आप अगर अपने उस टाइम को completely वेस्ट करते हो तो इन फ्यूचर यू आर गोइंग टू रिग्रेट फॉर इट. एंड क्योंकि हमारा ग्रेजुएशन एक ऐसा फेज होता है ना जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि ये तो ग्रेजुएशन है. एग्ज़ाम के पहले गेस्ट पेपर निकलेगा, जस्ट पढ़ेंगे और पास कर जाएंगे. दिस पासिंग माइंडसेट इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ आवर सेल्फ, बिकॉज हम सिर्फ पास करने के लिए जब पढ़ाई करने लगेंगे तो फिर हमारे उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं बनता. और आगे जब आप फिर किसी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए जाना चाहते हैं तो उस टाइम आपको इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फील होगी, क्योंकि जब आप एक अच्छे कॉलेज में जाओगे तो ये आप में वो बेसिक उस सब्जेक्ट का नॉलेज रिक्वायर्ड रहता है. पर जब आप ग्रेजुएशन को वेस्ट करते हो तो वो आप में वो चीज़ नहीं आ सकती. दैट्स वाई आई एम सेइंग दैट प्लीज़ फोकस ऑन योर ग्रेजुएशन टू एज यू यूज टू फोकस ऑन योर बोर्ड्स. So, okay, without wasting time, just start the main motto of this video. So, first of all, in the part 1 of your graduation, you will get 2 papers. First paper is microeconomics and second paper is macroeconomics. So, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको 6 यूनिट पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला यूनिट में आपको नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. आपको इकोनॉमिक्स से बेसिकली क्लैरिटी लाया जाता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी क्या नेचर एंड स्कोप है, और उनका स्टैटिक एंड डायनामिक पार्ट क्या है. सो बेसिकली आपको इकोनॉमिक्स को समझना होता है इन द फर्स्ट यूनिट ऑफ योर फर्स्ट पेपर. In the second unit, you will find consumption. Third unit, you will find cost and revenue. In the fourth unit, you will find production. In the fifth unit, you will find market. In the sixth unit, you will find distribution. सो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे. सारे ही टॉपिक अपने अपने जगह इम्पोर्टेंस रखता है, और जैसा कि ये सब्जेक्ट का नाम ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो आपको हर एक चीज़ को माइक्रो लेवल में पढ़ना है. एंड द सेकेंड पेपर इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स in which you have to study everything as a whole. ओके, इंटीग्रेटेड वे में. तो फर्स्ट पेपर के लिए देर आर सो मेनी बुक्स. सो इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड, दैन यू कैन रेफर द NCERT ऑफ क्लास 12th, जो कि आपको एक बेसिक आपकी क्लियर कर देगा और आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा. देन यू कैन रेफर H.L. Ahuja की ये बुक एडवांस्ड economic theory. Otherwise there is another book that is Principle of Macroeconomics. It is also by H.L. Ahuja itself. And उसके अलावा एक और बुक आती है, वो है T.R. Jhan एंड B.D. माझी की. आप इसे भी रेफ़र कर सकते हो. इसके बाद बात करते हैं पेपर 2 की, दैट इज़ विच इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि इसके कुछ टॉपिक्स आपको आगे भी बहुत टाइम काम आएंगे, लाइक मनी, नेशनल इनकम, बैंकिंग, इंटरनेशनल ट्रेड. तो इसमें 2 टॉपिक है जो कि आपको हमेशा काम आएंगे, वो है नेशनल इनकम एंड बैंकिंग. मनी भी आपको बैंकिंग के एग्ज़ाम में काम आता है. सो इसके जो टॉपिक्स है वो आपको आगे भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएंगे. सो प्लीज़ गिव मोर फोकस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक पार्ट. और इसके लिए मैं बुक रेफ़र करना चाहूँगी. आप मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आप 12th की NCERT से शुरू कर सकते हैं, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स.
उसके बाद आप H.L. आहूजा की एक बुक आती है मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी एंड पॉलिसी, उसे रेफ़र कर सकते हैं। और भी यहाँ एक T.R. जैन की बुक आती है, आप उसे भी रेफ़र कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड ईयर। ओके, सो सेकेंड ईयर में आपको 2 पेपर पढ़ने होते हैं। जैसा कि आपको फर्स्ट ईयर में यू विल हैव टू स्टडी पेपर 1 एंड पेपर 2, इन द सेकेंड ईयर यू हैव टू स्टडी पेपर 3 एंड पेपर 4। सो आपको 2 पेपर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ने होते हैं। सो बात करते हैं फर्स्ट पेपर की, दैट इज़ पेपर 3, that is Indian economy, which is I found the most important and the most interesting part of the whole 3 years of your college, क्योंकि इंडियन इकनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे कि आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे भी काम आएंगी, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो। और एक ऐसा पार्ट है जिसको हर एक स्ट्रीम के बच्चे पढ़ते हैं, वेदर दे आर डूइंग देयर इंजीनियरिंग एंड अनदर एनी फील्ड। तो इंडियन इकनॉमी में आपको अच्छी तरह फोकस रखना, क्योंकि इंडियन इकनॉमी एज इट इज़ इंटरेस्टिंग एज वेल एज इट इज़ टू मच डायनामिक। आपको उसमें बहुत सारे अपडेट करने होते हैं, क्योंकि टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज होती रहती है इकनॉमी में। सो ये एक बहुत ही डायनामिक पार्ट है और इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी है। सो इसके लिए बहुत सारे बुक्स हैं, अदरवाइज आई विल रेफर फॉर दत्त एंड सुंदरम, यू कैन रेफर दिस वीडियो दिस बुक, अदरवाइज देयर इज़ अनदर बुक फ्रॉम उमा कपिला। और एक मिश्रा एंड पुरी की भी बुक आती है जो कि अच्छी बुक है। और एक चीज़ मैं इसमें और सजेस्ट करना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे इंडियन इकनॉमी बुक इस चीज़ को देख के हुए लेते हैं कि मुझे आगे भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आए। पर मैं एक चीज़ यहाँ सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इंडियन इकनॉमी ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हो और आप एक कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ रहे हो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस हो जाता है। क्योंकि आप अगर एक लाइक रमेश सिंह की बुक आती है, संजीव वर्मा की बुक आती है, आप उन बुक्स को देखो और आप ग्रेजुएशन के अपने अपने सब टॉपिक्स को देखो कि आपको जो पढ़ना होता है उनमें थोड़ा डिफरेंसेस आ जाता है, क्योंकि आपको थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इन ग्रेजुएशन इन कंपैरिजन टू द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो कोशिश करें कि आप इस वक्त इन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को ना रेफ़र कर ये इन बुक्स को रेफ़र करें जो कि आपको एक डीप नॉलेज दे इस सब्जेक्ट के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 4 की, जो कि है पब्लिक फाइनेंस। सो पब्लिक फाइनेंस थोड़ा सुन के टफ लगता है, क्योंकि हम ये सब्जेक्ट से कभी आज तक रूबरू हुए ही नहीं है। इट वॉज ऑल्सो टफ फॉर मी बिकॉज व्हेन आई फाउंड दिस सब्जेक्ट आई फाउंड लाइक क्या होता है इसका मीनिंग। तो इसमें जो ये पब्लिक वर्ड है इट बेसिकली मीन्स गवर्नमेंट। सो इसमें आपको कुछ इस तरह के टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, प्रिंसिपल ऑफ फेडरल फाइनेंस, पब्लिक इंटरप्राइजेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। सो ये सारे टॉपिक भी आपको एक अच्छी नॉलेज देते हैं, ताकि हमें ये चीज़ क्लियर होता है कि गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट की जो भी खर्च है वो करती है तो उसकी क्या क्या मोटो है, उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं। अदरवाइज देयर इज़ अनदर टॉपिक दैट इज़ पब्लिक डेट, इट ऑल्सो क्लियर आवर कंसेप्ट अबाउट दैट गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से लोन लेती है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, फ्रॉम विच कंट्रीज एंड फ्रॉम विच ऑर्गेनाइजेशन। सो ये सारी चीज़ें इस पेपर में क्लियर होती है। सो आई विल रिकमेंड सम बुक्स फॉर पब्लिक फाइनेंस। There is one book by H.L. Bhatia. You can refer this book too, because it is a good book. Otherwise there is another book by T.R. Jain. Mostly students are recommended to study Musgrave and Musgrave. So if you will refer this book, there is no issue, but it is little bit costly and I think it is little bit bulky too. So अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो प्लीज़ रेफर दिस इंडियन राइटर्स बुक्स। इसके बाद बात करते हैं ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की। सो बीए थर्ड ईयर में आपको 4 पेपर पढ़ने होते हैं, जिसमें आपको
पेपर 5 में पढ़ने होते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग, पेपर 6 में पढ़ने होते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूके, यूएसए, रशिया एंड जापान, पेपर 7 में पढ़ने होते हैं स्टैटिस्टिक्स एंड पेपर 8 में आपको 4 ऑप्शंस मिलती है जिसमें कुछ इस प्रकार के सब्जेक्ट मिलते हैं। ग्रुप ए में लेबर इकोनॉमिक, ग्रुप बी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ग्रुप सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स एंड ग्रुप डी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। सो बात स्टार्ट करते हैं पेपर 5 से। तो पेपर 5 का पेपर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट विच इज़ नॉट दैट मच ऑफ टफ सब्जेक्ट, बट यू विल फाइंड दैट हमें ग्रोथ पर्सपेक्टिव में पढ़ना है या डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव में पढ़ना है, क्योंकि हमें बहुत सारी बुक्स नहीं मिलते हैं ग्रोथ के टॉपिक में, बट आपको इसमें बेसिकली डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया को अपने पर्सपेक्टिव में रख के ही पढ़ाई करनी है। और ये पेपर एक अच्छा पेपर है जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से पता होंगी और बहुत सारी चीज़ें बहुत नहीं होंगी। लाइक अगर आपको हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ना है, रिलेवेंस ऑफ नीति आयोग, सो दिस टॉपिक्स यू ऑलरेडी हैव कवर्ड इन योर इंडियन इकोनॉमी पोर्शन। सो अगर आपने सेकेंड ईयर में उन टॉपिक को अच्छे से किया है तो आपको थर्ड ईयर में इन सब टॉपिक्स में परेशानी नहीं होंगी। अदरवाइज देर आर सम टॉपिक्स विच आर वेरी न्यू फॉर यू, रोस्टोज स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड डेवलपमेंट। सो ये सारे टॉपिक आपको नए से कवर करने होते हैं जो कि एक इंटरेस्टिंग पोर्शन है। इसके बाद अगर हम बुक को रेफ़र करें तो यहाँ पे हम एक एम.एल. झिंगन की बुक आती है दैट इज़ इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग। आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हो, ये बुक एक अच्छी बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 6 की जो कि है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ यूके, यूएसए, रशिया एंड जापान। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें 4 डेवलप नेशन के इकोनॉमिक को पढ़ना है जिसमें हमें थोड़ी डिफ़िकल्टीज लगती है, क्योंकि हमें एक ऐसी बुक कहीं नहीं मिलेगी जिसमें हमें चारों नेशंस एक साथ मिले। सो यू कांट रेफ़र 4 बुक्स फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आपको 4 पेपर करने हो उसमें अगर आप एक पेपर के लिए 4 बुक करो तो ये आप में थोड़ा बर्डन क्रिएट करता है एंड दैट इज़ लाइक वेरी इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज़ वेरी टफ। ओके, सो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप पूरी तरह से गूगल पे ही फोकस हो सकते हैं। अगर आपको कुछ कुछ टॉपिक्स लाइक आपको यूके में पढ़ना होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपको यूएसए में पढ़ना होता है अमेरिकन रिवॉल्यूशन, अमेरिकन सिविल वॉर, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट्स न्यू डील, सो दिस टॉपिक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दिस आर वेरी not a very tough and not a very those type of topic which will going to वेस्ट योर टाइम। क्योंकि अगर आप इन सब टॉपिक्स को पढ़ते हो तो आपको जनरल सेंस में भी बहुत सारी नॉलेजेस होती है जो कि आपको आगे भी काम आएंगी। सो आप इसको गूगल से कवर कर सकते हो, और अगर आप स्पेसिफिकली कुछ टॉपिक जो सब इम्पॉर्टेंट है आप उन सब के लिए कुछ कुछ बुक्स से आप वो सब कवर कर सकते हो। अदरवाइज जापान से आपको मीजी रिस्टोरेशन पढ़ना है एंड द रोल ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी ऑफ जापान, दिस आर टॉपिक्स आर लाइक वेरी वाइब्रेंट एंड यू कैन यूज़ इट इन सो मैनी एरियाज़ ऑल्सो। सो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 7 की जो कि स्टैटिस्टिक्स विच इज़ ऑल्सो वॉज वेरी लाइक डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि मैं एक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड की नहीं हूँ, मुझे मैथ से थोड़ा डर लगता है, इसलिए जो भी बच्चे हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। पर मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि इसमें मैथ्स ऐसे कुछ खास नहीं आते हैं, दिस इज़ जस्ट अ गेम ऑफ फार्मूला। स्टैटिस्टिक्स में आपको बहुत सारे फार्मूलाज याद करने होते हैं और इसमें तरह तरह के फार्मूलाज आपको सही जगह में पुट करने होते हैं। इफ़ यू कैन डू दैट देन देयर इज़ नो चांसेस ऑफ डूइंग एनी मिस्टेक। आप वो सारे चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज़ इसमें कुछ आपके थ्योरी पोर्शन भी है जिसको आप कवर कर लोगे तो आपको बहुत सारे मैथ्स सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप मैथ्स को सॉल्व करते हो तो आप ज़्यादा चांसेस है कि आप अच्छे मार्क्स लाओगे अगर आप उसे सही कर सकते हो तो। इसके अलावा स्टैटिस्टिक्स की शुरुआत आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं। 11th की एनसीईआरटी आपका सिलेबस और एनसीईआरटी कम्प्लीटली दे आर मैचिंग ईच अदर। सो आप अगर 11th की एनसीईआरटी से शुरू कर सकते हो तो देयर इज़ नो इशू, बहुत अच्छी है और बहुत आपको लाइटली समझ में आ जाएगी ईजीली चीज़ें।
उसके बाद देयर इज़ अनदर बुक ऑफ एसपी सिंह, यू कैन रेफर दैट बुक टू। उसके बाद हम बात करते हैं पेपर 8 की, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं पेपर में, और जिसमें ग्रुप ए होती है लेबर इकोनॉमिक्स। लेबर इकोनॉमिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको बहुत छोटा सा सिलेबस मिला हुआ है और आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। पर जहाँ तक बात है लेबर इकोनॉमिक्स के रेफरेंस बुक की, तो हमें एक बुक रेफ़र किया गया है, दैट इज़ रेनॉल्ड। मैं वो बुक सजेस्ट नहीं करना चाहूँगी कि बिकॉज दैट इज़ वेरी मच कॉस्टली, इट इज़ अराउंड 3000 रुपीज़। अगर आप एक बुक खरीदने जाओ इतने कॉस्टली, तो वो हमारे लिए नहीं बियरेबल है, सो आप उसे ना रेफर कर। उसके अलावा एक MB जोशी की बुक आती है, लेबर इकोनॉमिक्स एंड लेबर प्रॉब्लम, आप इसे रेफ़र कर सकते हो। अदरवाइज़ N कुमार की लक्ष्मी नारायण अग्रवाल की भी एक बुक आती है, आप इसे रेफ़र कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी की, दैट इज़ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, विच वाज माय सब्जेक्ट टू। अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को चूज़ करते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स ये है कि इसके कुछ टॉपिक्स आपके इंडियन इकोनॉमी के साथ मैच करते हैं, और आपको इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं आने वाले, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत सारे चीज़ों को पुट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। सो if you will find any difficulty in mathematics, then you can go for agriculture economics. So for agriculture economics, you can refer the book of R.K. Rekhi and Joginder Singh. This book is also a very good book for agriculture economics. And और N कुमार लाइसिस एलन अग्रवाल की भी एक बुक आती है, आप इसे भी रेफ़र कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप सी की, दैट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। सो इस पेपर पे मैंने बहुत ज़्यादा सर्च नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी बहुत कंफ्यूज थी। दिस वाज नॉट माय सब्जेक्ट, एंड इसमें आपको 2 तरह के चीज़ों को कवर करना है। फर्स्ट पेपर लाइक ग्रुप ए इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप बी इज़ इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। सो 2 चीज़ों को कवर करना है, तो मुझे नहीं पता था कि इसके लिए ऐसा स्पेसिफिकली एक बुक मिलता है या नहीं, बट आई फाउंड अ बुक नेम्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बाय PC Tulsia. I think this book is good, but if you take this subject as your subject, then just first see through this book. If you will find any benefit, then go for, otherwise you can leave this book. Or there are some books which are already recommended in our syllabus, you can see some books from there. एंड इसके बाद हम बात करते हैं पेपर 8 की, जो कि है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें मैं किसी को बहुत ज़्यादा सजेशन नहीं दे सकती, क्योंकि मैं खुद ही इस सब्जेक्ट को बहुत डिफ़िकल्ट मानती थी मेरे लिए। बट या इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स, देन डेफिनेटली गो फॉर दिस सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज़ मार्क्स फिचिंग। एंड अगर आप मैथ्स में अच्छे हो तो बिल्कुल आप जाइए, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो, विच विल इनरिच योर ओवरऑल मार्क्स इन ग्रेजुएशन। एंड इसके लिए कुछ बुक्स हमारे सिलेबस में रेफर्ड है, जिसमें मैंने सुना है कि मेहता एंड मिदानी की बुक अच्छी होती है, आप उसे एक बार देख सकते हो। और कुछ इसमें स्टैट्स के भी पोर्शन होते हैं, जो कि आपको आगे भी कवर कर चुके हैं आप, तो आप वहाँ से भी वो हेल्पफुल होता है। सो आई थिंक इट्स सो मच नाउ। आपको 3rd ईयर में 4 ऑप्शन इसलिए ही दिए जाते हैं 4th पेपर में, ताकि आप अपने रिलेवेंस के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको मे बी मैथ्स में इंटरेस्ट ना हो, दैट्स वाई दे आर गिविंग अनदर ऑप्शन टू यू। सो आपको जो भी सब्जेक्ट अपने रिलेवेंस के हिसाब से अच्छी लगे, आप उसे चूज़ करें, इसमें आपको कोई कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकता है। सो एट लास्ट आई थिंक मैंने बहुत सारी बुक लिस्ट शेयर कर दिए हैं, ये आप सबके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, एंड try to keep yourself motivated again and again. Try to keep yourself calm and just do your preparation, because this is the golden phase of your life. It can make your life or it can break your life. तो आगे की लाइफ के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एजुकेशन एंड अ हैप्पी जर्नी। सो थैंक यू।